एग्जाम्पल नंबर 16 एक्सरसाइज 7.5 देखो। अभी तक हमने एंगल से रिलेटेड बातें की हैं, अभी साइड भी आएंगी है ना। तो साइड से कैसे हमें सिमिलर करना है वो समझना है कि कैसे प्रोपोर्शनलिटी को यूज़ में लेना है कि दो साइड्स अगर एक इस ट्राइंगल की दो साइड उस ट्राइंगल की दो साइड के साथ प्रोपोर्शन है तो हमें कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, रूल कैसे लगाना है, वो सब बातें ध्यान में रखेंगे। सी डी एंड जी एच, देखो भाई ये दो ट्राइंगल है, इसमें एक लाइन है सी डी दिख रही है आपको, ये रही सी डी, ये डी पॉइंट, और जी एच, ये जो दोनों आ रही है ये क्या है, आर रेस्पेक्टिवली द मीडियंस। मीडियन का मतलब क्या होता है, किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे उसको मिड पॉइंट पे कट करना, ठीक है। दिस इज द मीडियन एंड दिस इज ऑल्सो एन मीडियन। नाउ अगर कह रहा है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी के, तो मैंने कहा ठीक है इससे तो बहुत सारे काम हो जाएंगे। ए बी सी अगर आपका सिमिलर है एफ ई जी के तो इससे तो बहुत सारे काम हो सकते हैं। बाद में कह रहा है प्रूव करो, तो मैंने कहा इससे देखो जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो सी पी एस टी लिखते हैं हम कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल में उनके एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। मैंने कहा ओके भाई, एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल ई के और एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल जी के। एक काम तो ये हो जाएगा। दूसरा सर उनकी साइड्स प्रोपोर्शन हो जाती है, कैसे कि ए बी बाय एफ ई इक्वल हो गया बी सी बाय ई जी इक्वल हो गया सी ए बाय जी एफ। जिसको ये बात समझ में नहीं है कि ये लिखा कैसे, उसको बता देता हूँ। ये 1 2 3 है, ये 1 2 3 है, तो 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 2 3 ऐसे याद रखो, थोड़ा इजी रहेगा ना। ये बातें हमें गिवन हो गई। और यहाँ से एक बात तुम लिख सकते हो कि सर ए डी इक्वल है डी बी के, और तुम ऐसा भी लिख सकते हो कि सर ए डी प्लस डी बी मिलकर क्या बना रही है, ए बी बना रही है। और ए डी डी बी आपस में इक्वल है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए डी प्लस ए डी भी लिख सकता हूँ, ठीक है। या फिर तुम इस लाइन को ऐसे लिख सकते हो डी बी प्लस डी बी, जो तुम्हारे पे डिपेंड होगा। बोथ आर इक्वल टू ए बी। और क्या लिख सकते हैं भाई, यस सर यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 2AD इस लाइन से कि 2AD इक्वल होगा AB के। इसका मतलब है जो AD है ना वो हाफ ऑफ AB है। आप कहोगे अच्छा इसका मतलब तो ये DB के भी इक्वल होगी। यस भाई AD DB आपस में इक्वल है, दोनों हाफ ऑफ AB के इक्वल है। सिमिलरली क्या यहाँ पे तुम ऐसे लिख सकते हो कि सर FH है वो इक्वल है HE के और दोनों हाफ ऑफ FE के इक्वल है। F या EF किसी के भी इक्वल है। आपने कहा ठीक है इतना काम हो जाएगा। नाउ हमें कह रहा है कि इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करो। मैंने कहा दोनों ट्राइंगल बना लेते हैं। ADC कहाँ है, आपने कहा ये रहा ADC, ठीक है। यहाँ पे C है, यहाँ पे D है और यहाँ पे A है। अब ठीक है। नाउ दूसरा ट्राइंगल है FHG, तो ये ट्राइंगल कुछ ऐसा है FHG। आपने कहा देखो इसके अंदर एक चीज़ कॉमन है, क्या कि एंगल A इक्वल एफ के है, तो देखो ये एफ पूरा ही है ना उस ट्राइंगल का पूरा, हाँ, और ये एंगल पूरा है इसका, यस पूरा है। सी पूरा नहीं है, जी पूरा नहीं है, बट ए और ए तो पूरे है ना, पूरे कंप्लीट एंगल है, वही है जो उसमें है, बस उनके बीच से साइड में पार्ट निकाला है। आपने कहा ठीक है एंगल इक्वल आ गए। अब इसके पास वाली साइड ए डी और इसके पास वाली साइड एफ एच, क्या प्रोपोर्शन हो सकती है, चेक करेंगे। क्या ए सी में भी किसके, एफ जी की ही होनी चाहिए, तो ए सी और एफ जी तो दिख गए ये रहे, ठीक है। तो हमने कहा ए सी बाय एफ जी। अब ये ए डी और एफ एच कैसे आएंगे, देखो मैं इस एंगल के पास वाली साइड देखा ताकि एस ए एस रूल लगे यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखो एस ए एस रूल लगे, तो आपने कहा ए डी कहाँ है, ए डी तो यार ए डी तो ए बी का पार्ट है, तो ए बी है ये रहा। एफ ई में से एफ एच निकाल सकते हैं, ओहो बहुत अच्छी बात है, ए बी बाय एफ ई हो जाएगा। फिर हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि सर ए बी में से हमें ए डी चाहिए, तो ए बी को मैं ए डी लिख सकता हूँ, यस दोनों हाफ होते हैं, तो यहाँ से मैं ऐसे लिख दूँ कि सर ए बी 2 टाइम ए डी होती है, यस, तो यू राइट सिंस ए बी की वैल्यू होती है 2 टाइम ऑफ ए डी। आपने कहा ठीक है। और एक बात और भी होती है कि ये जो एफ एच है ना ये एफ ई की 2 टाइम है, सॉरी एफ ई जो है ना वो 2 टाइम ऑफ एफ एच है, एफ एच की 2 टाइम है। ये बात समझ में आ रही है ना। या तो एफ एच को हाफ ऑफ ए बी लिखो, एफ ई लिखो, या फिर एफ ई को 2 टाइम ऑफ एफ एच लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है। नाउ यू कैन राइट सर ए सी अपॉन एफ जी किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ ए डी अपॉन 2 टाइम ऑफ एफ एच के। आप यहाँ से 2 काट दो तो क्या तुम्हारा दोनों का रेशियो इक्वल आ गया, यस। अब देखो
हमें एक बात पता है सर, अगर दो साइड प्रोपोर्शन में आ जाए और बीच वाला एंगल इक्वल आ जाए तो ऐसे एस रूल लग जाता है, और हम लिखेंगे एंड एंगल ए इक्वल है एंगल एफ के, दैट इज गिवन, या बाय इक्वेशन 1 में भी तुम इसको इक्वेशन 1 2 3 ऐसे नाम दे दो और इसको इक्वेशन 4 बोल दो। तो तुमने ये वाली लाइन लिखी है बाय इक्वेशन 4 से, और अब लाइन लिख रहे हो तुम, ये वाली लाइन लिखी है तुमने बाय इक्वेशन 1 से। तो मुझे बताओ कि इन दोनों ट्राइंगल में, यहाँ पे हम लिखते हैं ना इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल FHG, दोनों में हम SAS रूल से क्या लिख सकते हैं? तो बाय SAS सिमिलरिटी रूल, SAS सिमिलरिटी रूल से मैं लिख सकता हूँ कि ट्राइंगल आपका जो ADC है, ADC ट्राइंगल सिमिलर हो गया सर किसके भाई? FHG के सिमिलर हो गया। किसके सिमिलर हो गया? FHG के। अब ये दोनों सिमिलर हो गए, बात प्रूव हो गई। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा प्रूव हुआ। सेकंड पॉइंट क्या इसी से रिलेटेड है? देखो CD, ये रहा CD, सेकंड थर्ड, GH उसका सेकंड थर्ड है क्या? अरे है। तो हम लिखेंगे सेकंड पॉइंट के लिए, सिंस ट्राइंगल ADC अभी सिमिलर किया है हमने ट्राइंगल FHG के, तो बाय CPST से मैं एक बात लिख सकता हूँ कि यहाँ से DC बाय HG किसके इक्वल चाहिए? AB है क्या? नहीं है सर, AB नहीं है, बट AC तो है क्या? हाँ AC है, तो मैं यहाँ से AC लिख सकता हूँ। ओके, और FE है क्या? नहीं, बट अगर आपने यहाँ से फर्स्ट और थर्ड लिया है तो यहाँ से फर्स्ट और थर्ड लेना पड़ेगा। अब ये कई बच्चों को दिमाग में खटक रहा होगा, सर आपने लाइन लिखी क्यों यहाँ पे? मैंने कहा सुन, तेरे को अगर AB चाहिए तो क्या AC में से AB निकल सकती है? बोले नहीं निकल सकती। तो कैसे निकालेंगे? FE निकल सकती है? नहीं सर FE नहीं निकल सकती, बट तूने अभी पढ़ा था क्या AC बाय GF AB बाय FE के इक्वल है? अरे हाँ या ना? हाँ सर पढ़ा था ना। तो उसी से हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस AC बाय FG जो था वो हमारे को पता है AB बाय FE के इक्वल है। ओके, तो इसका मतलब कि DC बाय HG किसके इक्वल हो जाएगा? AB बाय FE के इक्वल हो जाएगा। देखो भाई दिमाग तो लगाना पड़ेगा, अभी हमें वो ना रखा है नहीं मिलेगा, ठीक है ना, हमें ढूंढ के लाना पड़ेगा। नाउ देखो सर, इस बात से मैं एक बात लिख सकता हूँ कि AB बाय FE किसके इक्वल हो जाएगा? सर ये AC इसके इक्वल था तो DC बाय HG के इक्वल हो जाएगा। ये बात समझ में आई? पक्का? ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया सर, है ना। अब हमारे को CDB चाहिए सर, ये रहा CDB आपका, ये रहा, और GHE चाहिए, ये रहा। तो हम यहाँ से बोलेंगे देखो भाई एंगल B इक्वल एंगल B है, कोई एंगल E है, कोई दिक्कत नहीं है, एंगल तो इक्वल है। CB बाय EG है क्या? यस, CB बाय EG है, ये रहा। तो हमने लिखा CB बाय EG तो है। हमें क्या चाहिए साथ में भाई? हमें सर DB बाय HE चाहिए। मिल जाएगा क्या? आपने कहा बहुत अच्छे से मिलेगा, क्योंकि DB किस में है? AB और FE में है। तो हम यहाँ से लिखेंगे देखो भाई AB बाय FE इक्वल है, ये तो बात गिवन है हमें भाई, इन दोनों ट्राइंगल की बातें कर रहा हूँ मैं अभी, है ना। ये बात तो हमें गिवन है। अब मैं AB की जगह क्या लिख सकता हूँ? जल्दी बताओ जल्दी। DB लिखूंगा आपकी बार, AD तो पहले लिखा था अपन ने, अभी 2 टाइम ऑफ DB लिखेंगे। ओके, FE की जगह क्या लिखोगे? HE लिखेंगे, 2 टाइम ऑफ HG लिखेंगे सर। ओके, इधर CB बाय EG रहेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से तुम्हारा एक रेशियो इक्वल आ गया। वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे किया था, वही है। अब हमारे को एक एंगल इक्वल चाहिए, जो आप बोलोगे कि एंगल B इक्वल है एंगल E के, कहाँ से है? इक्वेशन नंबर 2 से है। इस इक्वेशन से मैं वहाँ लिख रहा हूँ, तो सिमिलर हो गया। कौन से रूल से हुआ? SAS सिमिलरिटी रूल से। अगर जिसको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया है, मेरे को लगता है उसने मेरे सारे वीडियो देखे होंगे या कहीं से भी देखे हों, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस उसको टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम समझने की ज़रूरत है। तो अगर जिसको ये समझ में नहीं आया, प्लीज़ उसको मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आगे की वीडियो ना देखे, कोई और चैनल के भी ना देखे, पहले यहाँ तक के क्वेश्चंस में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। और अपने अगर आपने NCERT नहीं पढ़ी तो एक बार प्लीज़ NCERT पढ़ लीजिए RD शर्मा से पहले, ताकि तुम्हें आइडिया लगता रहे कि क्या क्या आने वाला है। ठीक है, चलो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 16। नेक्स्ट फर्दर वीडियो में हम नेक्स्ट फर्दर एग्जाम्पल्स करेंगे। तब तक बेस्ट ऑफ लक।